बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे यार कितना ज़्यादा हद, सब जानते हैं तब भी लड़कियां पागल सी बेवकूफ़ सी। बहुत सबसे ले गया बकवास पे चले आते हैं हस्बैंड वगैरह, और माएँ अपनी किटी पार्टीज वगैरह में भी ज़्यादा ध्यान देती है। तो मतलब ऐसे हम अपने इंडियन फ्लैग को भी नहीं चलाएंगे ना, तो वो उनका रिलीजन है, वो अपने उससे मूवी। मैम अच्छी थी मूवी, तो बहुत अच्छी। मैम कैसी लगी आंटी, कैसी लगी पिक्चर? अच्छी है, बहुत अच्छी। कैसी लगी? कैसी लगी? अच्छी लगी। कैसी लगी? अच्छी थी। बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसा? अरे यार कितना ज़्यादा हद, सब जानते हैं तब भी लड़कियां पागल सी बेवकूफ़ सी, और बिल्कुल सही दिखाया गया उसमें। अब बहुत ज़्यादा मैम कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की भी तो है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सच्चा देते नहीं है। गीता पुराण, वेद पुराण के धर्म के बारे में से सब समझाते हैं ये, ऐसा नहीं है। बच्चे नहीं समझते हैं, जब भुगतते हैं ना माँ बाप को भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, खुद तो झेलते हैं। बहुत बढ़िया और एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित, दिल को बिल्कुल दहलाने वाली पिक्चर है और बहुत सत्यता है इसमें, और सबको देखनी चाहिए ज़रूर। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। क्या हुआ, इमोशनल हो रहे हैं? यस। क्या लगता है कुछ चेंजेस आएंगे सोसाइटी में हमारे? अब देखो चेंज तो आने चाहिए देख के, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग मानते हैं। मैं कहूँगी कि माँ बाप को पूरा सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आज की जनरेशन में तो और बच्चों को जानने की नॉलेज है। हम लोगों की जनरेशन में हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन हमारी जनरेशन में क्या है, हम मोबाइल टीवी में भी लग जाती है। पेरेंट्स की बता रही हूँ मैं, बिजनेस पापा मतलब अपने बिजनेस पे चले आते हैं हस्बैंड वगैरह, और माएँ अपनी किटी पार्टीज वगैरह में भी ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसलिए मैं ये सबसे ये कहूँगी हर पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सब चीज़ की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। इस पिक्चर से मुझे तो यही सीख मिली। ये जो पिक्चर बैन कर दी गई है, बता रहे हैं गलत है ये चीज़। अगर बैन कर दी तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लोगों ने पिक्चर देखी नहीं है उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं यही कहूँगी कि सब पेरेंट्स अपने पिक्चर भी देखें, पेरेंट्स बच्चों को बताए भी, और आज की तारीख में तो बच्चों से कुछ चीज़ छुपाए ही नहीं। मैं तो यही कहूँगी। हाँ सर, कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी। क्या लगता है इंस्पायरिंग है थोड़ा? हाँ है वो तो। अच्छा, क्या आपको समझ में आएगा इसके बाद में लड़कियों को? उम्मीद तो यही है, बिल्कुल आना चाहिए उनको, ऐसी पिक्चर देख के तो लड़कियों को समझ में आना चाहिए। कई जगह पिक्चर बैन कर दी गई है, बता रहे हैं। अरे वो तो पार्टी पॉलिटिक्स है, उससे कोई वो नहीं है। पिक्चर देखनी चाहिए हर एक को, और ख़ास तौर से हर हिंदुस्तान की लड़कियों को तो खास तौर देखनी चाहिए। जो उनमें देखा है कि क्या मतलब हिंदू लड़कियों को किस तरह से वो मिसगाइड करके। और सर कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर बनाई है, सच्ची स्टोरी है, उसमें क्या है? क्या लगता है कुछ बदलाव आएंगे इसके बाद में? आना चाहिए, सावधान होना चाहिए हर व्यक्ति को। तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं। वहाँ केरल पश्चिम बंगाल क्या हालत होती जा रही है, कुछ सोचना चाहिए व्यक्ति को। कब जागेंगे? कैसी लगी फिल्म? हाँ भैया, कैसी लगी फिल्म? सही है। कैसी लगी फिल्म? अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट एक नंबर। बदलाव आएंगे कुछ इसके बाद में? भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं है, मैं सेकंड टाइम है, बट अभी तक इसमें कोई मूवी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब जो मूवी देखने जा रहे हैं ना, जो लव जिहाद के ऊपर है, वो अल्टीमेट है यार, होना चाहिए। पिक्चर ये खाली। हाँ जी, कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? सबसे ले गया बकवास। ये थी कि अपने बच्चों को सच्ची में संस्कार दिखाने चाहिए, अपने हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहिए। ये हमने भी रियलाइज़ किया कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। क्या लगता है इसके बाद कुछ लड़कियों के आगे खुलेंगे? अब इसके बाद खुलनी तो चाहिए। हम अपने बच्चों को जाके बताएंगे कि ऐसे ऐसे बेटा होता है, अपने ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए, अपने धर्म के बारे में उनको बताना चाहिए। उसमें एक बात ये था कि शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। अगर कल को हमसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा तो हम भी एक घड़ी को चुप हो जाएंगे कि हाँ वो तो भगवान है कि वो अपनी एक बीवी को नहीं बचा पाए। ये चीज़ अगर कल को हमारे बच्चों से कोई पूछेगा तो उनको जवाब देना आना चाहिए ना कि क्यों नहीं बचा पाए। क्या लगता है गलती ओवरऑल किसकी है? माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? क्योंकि माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते नहीं। माँ बापों की गलती है। माँ बापों को बच्चों पे ध्यान भी देना चाहिए, और क्या हो रहा है उनके संग वो भी उनको पूरा पता होना चाहिए कि हॉस्टल में क्या हो रहा है उनके संग, उनको कैसे, उनके कौन है उनके साथ, कैसे कौन रह रहा है, ये सब भी उनको पता होना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं उनको। मैम कैसी लगी फिल्म ये वाली? अच्छी थी। क्या लगता है कुछ बदलाव आएंगे सोसाइटी में हमारे? आना तो चाहिए। जो पिक्चर को बैन कर दिया गया, बता रहे हैं। पिक्चर को बैन करना ही चाहिए।
चलो बैन करना ही चाहिए। बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये मुसलमान समाज है उसको और आगे बढ़ावा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात हो रही है इस पिक्चर में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारी लड़कियों को सब कुछ निकलना चाहिए। अब या तो ये दिखा रहे हैं केरल में रहने के बाद लड़कियाँ वो नहीं है, अब पढ़ने नहीं जाएंगी क्या? तो केरल को ये जो सोच रहे हैं कि ऐसा जोन बना दें कि आतंकवाद फैले पूरी तरह से, वहाँ की लड़कियों को ले जाएं, तो ऐसा जिहाद क्यों फैला रहे हैं ये मुसलमान? तो इसके लिए स्टोरी सबको देखनी चाहिए, सब लड़कियों को देखनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए, केरल के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए उन लड़कियों के लिए, जो इतनी 32,000 लड़कियों का बताया हुआ है आज भी धर्मांतरण करके उनको जिहाद के लिए आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया में ले जाया जा रहा है। क्यों ले जाया जा रहा है? क्या लड़कियों को अपने जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो जी नहीं सकती? तो इसलिए इस पिक्चर को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इसको बैन नहीं करना चाहिए। मैम कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की भी तो है ना, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देते नहीं है। वो हम लोग मानते हैं, वो हम लोग मानते हैं। आज की जनरेशन में अपने बच्चों को नहीं बताते, तो इसलिए धर्म को तो हमें खुद हिंदू होके हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, जो लोग हम नहीं फैला रहे हैं। अब मुसलमान लोग 4-4 बार 5-5 बार वो करते हैं, नमाज करते हैं। हम लोग अपने मंदिरों में बच्चों को, आजकल हमारे बच्चे खुद ये इंटरनेट और इसके माध्यम के द्वारा इतने टीवी में मगलूल हो चुके हैं, कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन जाना चाहिए। और हम लोगों को खुद ही, हम लोग इतने पेरेंट्स इतने सही नहीं है, लेकिन आज मैंने इसको देख के मैंने खुद सोचा है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति इतना आगे जागरूक करूंगी, इतना जागरूक करूंगी, बच्चे समझे कि हमारा धर्म क्या है। यहाँ कहा गया कि कान्हा जी लड़कियों के साथ लगे हुए थे, ऐसा कुछ था कि कान्हा जी लड़कियों के साथ लगे हुए थे? कितना गलत बताया गया है हमारे धर्म समाज को। एक लैक ऑफ नॉलेज है ना, बच्चों को पता ही नहीं होता है। अपने जो कान्हा जी उन्होंने बताया है, उन्हें उसका काउंटर करना चाहिए था, उस जगह पे उन्हें जवाब देना चाहिए था। वो ये पता नहीं होगा। इस पिक्चर में क्या है, सिर्फ एक मुसलमान उसका कास्टिंग की गई है कि वो लड़की जो वहाँ पर पर्टिकुलर एक वो बनी हुई थी लड़की, वो ये सोच रही थी कि यहाँ सारे धर्म को नहीं जानते, कैथलिक है। अब क्या ये था कि वो जो हमारे ये थे यीशु जी के, वो सूली पे चढ़ गए थे और बचाने नहीं आते, तो ऐसा तो कैथलिक धर्म होना ही नहीं चाहिए भाई, वो धर्म भी होना चाहिए। लेकिन वो सोच रहे कि सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान, तो ये भी गलत है। और फिर मैं मुसलमान को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, वो धर्म भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ख़राब है, लेकिन जितना ज़्यादा इस पिक्चर में दिखाया गया है इतना भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। पर लेकिन हमें फिर भी अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति तो बढ़ावा देना ही चाहिए, और इनको एक एक चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि राम जी क्या है, लक्ष्मण जी क्या है, या शिव जी क्या रहे। अब शिव जी के बारे में इतना बुरा इन्होंने यहाँ बताया, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं खुद शिव भक्त हूँ, तो ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा बताया गया, तो ये थोड़ा सा मुझे गंदा लगा। वो अपनी पत्नी को ले घूमते रहे, अपनी रक्षा ना कर पाए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने भाई उन्होंने अपने बच्चे को, गणेश जी को पार्वती जी ने इतने अच्छे वो दिए थे संस्कार, तभी तो उन्होंने उनसे कहा गया परिक्रमा लगाओ, तो उन्होंने किसकी लगाई? अपने माता पिता की लगाई ना। तो ऐसा कुछ नहीं था कि भगवान को इन्होंने यहाँ गलत ठहरा दिया, तो भगवान को तो इतना गलत नहीं ठहराना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँ। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जैसे इस मूवी को कईयों को बैन कर दिया गया है इस समय बंगाल वगैरह में, तो वहाँ पे बैन हटना चाहिए, हटना चाहिए? नहीं, हटना चाहिए। हर धर्म को, हर व्यक्ति को मतलब इस चीज़ को देखना चाहिए। कुछ सीन्स को या तो स्क्रैप आउट करके और फिर आगे दिखाते जाएं तो कोई बात नहीं। जैसे अब बिल्कुल आप क्या है ना, अब कुछ लोग तो ऐसे हम बताएंगे राम के प्रति, तो वो जाएंगे ही नहीं देखने कि हमारे भगवान को ये ऐसा बना दिया। तो थोड़ी सी अगर क्लिप्स काट दी है तो मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल ठीक है, बट बैन नहीं होनी चाहिए। मूवी हर तरीके से बिल्कुल सही है। जो भी हमारे धर्म को गलत बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बताया जा रहा है, बस धर्म के लिए ही है ये सारी मूवी, जितना भी दिखाया गया है धर्म के ऊपर, पर हमारे धर्म को ही गलत बताया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए इस मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए और हमारे धर्म को जागरूक करना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। मैम गलती किसकी है ओवरऑल? पेरेंट्स की गलती है फिर बच्चों की गलती है? पेरेंट्स की भी गलती है कि हम लोग वास्तव में, ये बात सही है कि हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते, धर्म के लिए नहीं बताते कि पूजा कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो ठीक, पर जो इस्लामिक धर्म है उसमें पूजा करनी ही होती है, उनका एक है कि करना है पर्टिकुलर, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ही थोड़ा बहुत गलती कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, हम लोगों को भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए इसके लिए आगे, बस एक मेरा क्वेश्चन है इस मूवी के बारे में। हालांकि आजकल पिक्चर बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा बेकार पिक्चर आती है, अडल्ट पिक्चर आती हैं, इस मूवी में कुछ सीन ऐसे हैं, अडल्ट सीन है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि अब बेटी अपने बाप के संग बैठ के ऐसी पिक्चरें देख रही है। हाँ जी, हालांकि उनके बिना मूवी अधूरी भी है। नहीं, थोड़े से सीन्स को काट करके, स्किप करके इस मूवी को आगे बढ़ाना चाहिए, बैन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सीन को अगर दिखाएंगे तो पता चलेगा मूवी में हुआ क्या था एक्चुअल में। सीन दिखाने का एक तरीका होता है, उसको किसी भी तरीके से उसको चेंज करके आप दिखा सकते हैं कि ताकि बच्चे भी बिल्कुल फ्रीली अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठकर देख सकते हैं। ऑल ओवर फिल्म अच्छी है।